गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सर यू आर फाइन। हाँ जी, जैसे कि आपका लेसन 7 चल रहा है आपके अभ्यास के, और कल हमने कंप्लीट कर दी और वेरी शॉर्ट आपने 1 to 15 किए थे। ठीक है, आगे 16 से 25 तो आपने वेरी शॉर्ट ये लर्न करने हैं, अति लघु। उसके बाद लघु क्वेश्चन हैं आपके, देखिए कौन कौन से करने हैं, साथ साथ अपने निशान लगाते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राच्यवाद से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 ब्रिटिश प्राच्यवादियों के नाम लिखें। क्या था प्राच्यवाद? किसी भी दूसरे देश की संस्कृति का, उनकी भाषाओं का, धर्म का, दर्शन, व्याकरण, नैतिकता, कानून आदि के बारे में, जो उनके बारे में पुस्तकें लिखी गई हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना जो है क्या कहलाता है? प्राच्यवाद। ठीक है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें एशिया की भाषा, संस्कृत का ज्ञान रखने की उत्सुकता होती है। अनेक अंग्रेज विद्वानों ने यहाँ आकर अरबी, फारसी, संस्कृत, कानून, धर्म, दर्शन, व्याकरण, नैतिकता, अंगणित और चिस्का की जो पुस्तकें थी उनको काफ़ी ध्यान से उनका अध्ययन किया, गहन गहराई से। तो कौन कौन से थे 2 ब्रिटिश प्राच्यवादी? विलियम जोन्स और टॉमस कॉर्बेट, 2 प्रमुख ब्रिटिश प्राच्यवादी थे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपने करना है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य जो था, अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था, परंतु इसके प्रभाव जो थे काफ़ी व्यापक थे। इसके बारे में कोई 2 तर्क दीजिए। ठीक है, किया तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए था कि उन्हें जो है सस्ते कम पैसों में जो है कर्मचारी या क्लर्क जो भी उनके काम करने के लिए जो उन्हें मिल सके, लेकिन इससे भारतीय जनजीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, अंग्रेजी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा बन गई जिसके द्वारा हम विभिन्न भाषी लोग मिलकर देश की समस्याओं पर विचार करने लगे। कोई और भाषा के देश के लोग होते हैं, लेकिन इंग्लिश तो है सभी को पता होता है, तो इसके माध्यम से वो आपस में किसी भी समस्या पर विचार कर सकते थे। अंग्रेजी भाषा के कारण भारत में शासन में एकरूपता आई और देश में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतवासियों ने उन पश्चिमी ग्रंथों का अध्ययन किया जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता के महत्व को उन्हें समझाया। स्वतंत्रता का क्या महत्व है, और सभी लोग जो हैं समान हैं, कोई भी जो आपस में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, भारत में जागरण लाने में आधुनिक शिक्षा ने किस प्रकार सहायता की? भारत में जागृति लाने के लिए, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए आधुनिक शिक्षा ने निम्नलिखित प्रकार से सहायता की। अभी देखा आपने, ऊपर भी देखा कि जैसे हम किसी से भी बात कर सकते थे, अपनी समस्याएं एक दूसरे से बता कर सकते थे। ठीक है, और पश्चिमी ग्रंथों का भी अध्ययन किया। तो यही बात, ये आधुनिक शिक्षा के कारण भारतीयों ने पश्चिमी दार्शनिक, क्रांतिकारी लेखकों और कवियों के विचारों को समझा। उनमें स्वतंत्रता प्राप्ति, सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का उदय हुआ। इससे भारत में विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा का भी प्रसार हुआ। इसमें भारतीय में समानता, एकता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और समाजवाद का उदय हुआ। ठीक है, इसमें लोग भारतीयों में इससे जो है जागृति पैदा हुई कि वो कैसे जो है अपना लोकतंत्र हम स्थापित कर सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति। तो इस तरह के सारे विचार जो है इनके मन में आए। 5th के बाद 6th क्वेश्चन देखिए, विलियम एडम की शिक्षा पर दी गई रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट दी थी विलियम एडम ने? उन्हें भेजा गया था ना कि भारत में जो स्थानीय स्कूल हैं, जो शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और विभाग के जिलों का क्या किया? दौरा किया। तो उन्होंने क्या देखा? कंपनी ने देशी स्कूलों की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। जो तैयार की रिपोर्ट वो बहुत ही दिलचस्प थी। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं, और उसमें वे बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा जो है विद्यार्थी नहीं होते। फिर भी इन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या बहुत अधिक, यानी कि 20 लाख से भी अधिक है। ये पाठशालाएं अमीर और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही हैं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु के द्वारा ही आरंभ की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे 7th क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से कदम उठाए? जब ये रिपोर्ट दे दी गई उसके बाद जो है अंग्रेजों ने क्या कदम उठाया? सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। 1807 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। स्कूली शिक्षा प्रणाली जो है उसमें भी परिवर्तन के प्रयास किए गए।
आगे 8th क्वेश्चन, मेघालय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा लागू करने पर क्यों वो क्या समझते थे कि जो भारतीय जो लोग हैं वो क्या हैं, असभ्य हैं, उनकी शिक्षा जो है वो भी मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके क्या विचार थे, देखिए क्यों चाहते थे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा लागू की जाए। उनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से ही भारतीयों को जो है श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का अच्छा अवसर मिल सकता है। भारत के लोग पश्चिमी ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में बहुत हुए विकास को अच्छे से परिचित हो पाएंगे। इनके साथ अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्य और संस्कृति को बदलने का अच्छा माध्यम है। इससे कंपनी को काम करने के लिए सस्ते क्लर्क जो है उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं 1st, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ठीक है, और वेरी शॉर्ट जो है आपके 16 से 25। ओके, अच्छे से लर्न करेंगे आप इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।